मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका की जनूब मशरकी सिमत में बुहेरा कैरेबियन में वाक़ एक खूबसूरत से मुल्क बहामस की सैर करवाऊंगा। 27 बड़े जज़ाइर, 661 छोटे छोटे जज़ाइर और 2387 समुद्री चट्टानों पर मुश्तमिल ये मुल्क क्यूबा के शुमाल में वाक़या है। आज की इस वीडियो को देखने वाले बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो इस मुल्क का नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, लिहाजा आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले सभी नए आने वाले दोस्तों से जिन्होंने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि सैरो सियाहत पर बनाई जाने वाली कोई भी वीडियो आप दोस्तों से मिस न हो जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब मलका अजाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया खोजने के सफर पर रवाना किया तो बहामस वो पहला पड़ाव था जिसे यूरोप से निकलने के बाद किया गया था। 1492 में कोलंबस बहामस के एक जजीरे पर लंगर अंदाज हुआ था। बहामस के तमाम जजीरे जो आज इस मुल्क का हिस्सा हैं, कोलंबस की आमद से लेकर 1648 तक गैर आबाद रहे। इसके बाद बरमूदा में मौजूद बरतानवियों ने यहाँ आबाद होना शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत में कोलंबस की आमद के वक्त इन जजीरों पर 30,000 के करीब अफराद मौजूद थे। जो मुकामी लोग पहले से इन जज़ाइर पर आबाद थे उन्हें टीनू नस्ल के माना जाता है और इन्हें लोकीन कहा जाता था। इन लोगों के बारे में मजीद कहा जाता है कि ये लोग 11वीं सदी ईस्वी से 12वीं सदी ईस्वी के दरमियान उंदलस से इन जजीरों पर आकर आबाद हुए थे। इन आबाद होने वाले जजीरों में आज के बहामस के जज़ाइर, क्यूबा और अमेरिका के कुछ हिस्से आते हैं जहां मुसलमानों ने सबसे पहले आबादकारी की और इन नए इलाकों का खोज लगाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जिस जहाज पर कोलंबस सफर कर रहा था इस जहाज के दोनों मलाह मुसलमान थे। कोलंबस ने बहामस के जिस जजीरे पर सबसे पहले अपने जहाजों को लंगर अंदाज किया, इस जजीरे को आज सान सिल्वाडोर के नाम से मकबूलियत मिली। यूरोपीय अक़वाम के दाखिले से और इन बीमारियों के दाखिले से जो यूरोपीय अक़वाम अपने साथ लाई, यहाँ की मुकामी आबादी महफूज न रह सकी और एक एक करके सभी लोकीन लोग खत्म होते गए। 17वीं सदी से कबल तक यूरोपी इन जज़ाइर पर आबाद होने से कतराते रहे। 1670 में जब बादशाह चार्ल्स दोइम ने इन जज़ाइर को अपनी मलकियत करार दिया तो इसके बाद बादशाह ने यहाँ तिजारत, टैक्स और गवर्नर के इख्तियारात किराए पर देने शुरू कर दिए। ये जज़ाइर ज्यादा आमदन न देने की वजह से हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर रहे। इस मलकियती दौर में बहामस बहरी कज़ाकों का घर बन गया। स्मगलरों, डाकुओं और कातलों के लिए यह सरजमीन कज़ाकों की जन्नत कहलाई जाने लगी। कज़ाकों ने बेशुमार जज़ाइर पर अपनी मनमानियां करना शुरू कर दी। इस बात के पेश नज़र 1718 में बरतानवी मुसल्लह अफवाज ने इन जज़ाइर की तरफ रुख किया। बरतानवी अफवाज के कंट्रोल संभालते ही 1718 में इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया गया। 1775 में बाकायदा तौर पर शुरू होने वाली अमेरिका की जंग आज़ादी में बरतानवियों को हार का सामना करना पड़ा। हजारों की तादाद में ताजे बरतानिया के वफादारों और स्याह फाम गुलामों ने बहामस और क्यूबा जैसे ममालिक का रुख किया। बरतानवी सल्तनत ने 1807 में गुलामों की तिजारत को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद बरतानवी शाही बहरिया के जहाज़ों से गुलामों को आज़ाद कर दिया गया, जिनमें से कई गुलाम बहामस में ही बस गए। 1834 में गुलामी को यकसर ख़त्म कर दिया गया और इन्हीं आज़ाद करदा गुलामों की अगली नस्ल बहामस में बसने लगी। अमेरिका में बरतानिया के कमो बेश 7300 अफराद ने अपने गुलामों के साथ बहामस में हिजरत की थी। इन्हीं अफराद के यहाँ दाखिले के बाद मुख्तलिफ जजीरों पर काश्तकारी होने लगी। उस वक्त यहाँ की ज्यादा आबादी स्याह फाम अफ्रीकियों पर मुश्तमिल थी। मुमलकत बरतानिया का हिस्सा होने की वजह से यहाँ तालीम का निज़ाम तो फराहम कर दिया गया, मगर तालीम को यूरोपीय अक़वाम की पहुंच तक ही रखा गया। एक सदी गुजरने के बाद यूरोपी और अफ्रीकियों से ऐसे नौजवानों ने जन्म लिया जो दिल में आज़ादी की तड़प लेकर पैदा हुए थे। 20वीं सदी में बहामस में तरक्की होने लगी। दूसरी जंग अजीम के बाद सियासी तरक्की ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। 50 की दहाई के शुरू में ही सियासी जमातें बनना शुरू हो गई थीं। यहाँ की आबादी और सियासी कायदीन के दबाव की वजह से बरतानिया ने बहामस को खुद मुख्तारी सौंप दी। 10 जुलाई 1973 के रोज बहामस को हुकूमत बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी तो नसीब हो गई,
ताहम दौलत मुश्तरका और अक़वाम दौलत मुश्तरका की रुकनीत को बरकरार रखा गया। बहामस दौलत मुश्तरका के उन 16 ममालिक में से एक है जिन्होंने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को अपनी मलका का दर्जा दिया हुआ है। मलका का दर्जा रियासती सरबराह का माना जाता है और मलका की तरफ से एक गवर्नर जनरल इसकी निगरानी करता है। जोग्राफियाई एतबार से कैरेबियन का हिस्सा न होने के बावजूद भी बहामस कैरेबियन कम्युनिटी का हिस्सा है। अदलिया, अबादत और प्रेस इस मुल्क में मुकम्मल आज़ाद है। नकलो हरकत, बोलचाल पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मुल्की कानून ज़्यादातर बरतानवी कवानीन से अखज़ किए गए हैं। 13,943 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 155वां बड़ा मुल्क है, जबकि इस मुल्क की आबादी 3,91,232 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का ज़्यादा आबादी वाले ममालिक की फहरिस्त में 171वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्की आबादी के 85% अफराद अफ्रीकी गुलामों की नस्ल से परवान चढ़े हुए हैं, जबकि 12% यूरोपी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ आबाद हैं, जबकि बाकी 3% अमरीकी और एशियाई नस्ल के लोग यहाँ बसते हैं। बहामस की मईशत के दो अहम सतून सियाहत और समुंदर पार माशी सहूलियात हैं। ताहम तालीम, सेहत आमा, हाउसिंग, बैनुल-अक़वामी पैमाने पर मंशियात की मुंतकिली और गैर कानूनी तरीके से आने वाले तारकीन वतन जैसे अहम मसाइल इस मुल्क को दरपेश हैं। बहामस दौलत मुश्तरका का रुकन, जबकि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। सियासी और कानूनी निज़ाम ज़्यादातर बरतानवी कवानीन से निकला हुआ है। बहामस में पार्लिमानी जमहूरियत है और प्रोग्रेसिव लिबरल पार्टी यहाँ काम कर रही हैं। फीकस आमदनी के एतबार से बहामस शुमाली अमेरिका में अमेरिका और कनाडा के बाद तीसरा अमीर तरीन मुल्क है। सियाह फाम आबादी की भारी अक्सरियत वाले ममालिक में बहामस सबसे अमीर मुल्क है। यहाँ फीकस मजमूई आमदनी $26,005 है, जबकि इस मुल्क की मजमूई पैदावार $9.792 बिलियन है। नसाओ इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। 1670 में पहली बार इस शहर की बुनियाद चार्ल्स टाउन के नाम से रखी गई थी, लेकिन 1684 में हिस्पानवी बागियों की जानब से इस शहर को आग लगाकर राख का ढेर बना दिया गया था। 1695 में इसे नसाओ में तब्दील करते हुए शहर के तमाम हुकूक फराहम कर दिए गए और एक नए सिरे से इस शहर को तामीर किया गया था। आज का नसाओ 207 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और अपने अंदर तकरीबन 2,80,000 अफराद को समोए हुए है। हॉलीवुड की बेशुमार फिल्में इस शहर में अक्सबंद हो चुकी हैं। बहामस की करेंसी को बहामासी डॉलर कहा जाता है। बहामासी डॉलर और अमेरिकी डॉलर की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। आजकल इनका $1 पाकिस्तानी 123 रुपयों के लगभग, जबकि इंडियन रुपयों में ये आदाद 72 रुपयों में चले जाते हैं। इस मुल्क की अपनी करेंसी होने के बावजूद भी ज्यादातर यहाँ अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। बहामासी करेंसी का इस्तेमाल बहामस के अलावा जज़ाइर कैकस और तुर्किया में भी होता है। इस मुल्क की अपनी करेंसी न होने और बहामस के करीब तरीन होने की वजह से यहाँ बहामसी डॉलर और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। कैरेबियन में वाक़ वो तमाम ममालिक जिनसे मिलकर वेस्ट इंडीज बना हुआ है, सब के सब बहामस से गरीब हैं। बहामस की अमीरी का राज यहाँ की सियाहत है। मुल्की माइशत का 60% सियाहत से हासिल किया जाता है। निस्फ से ज्यादा मुलाजिम सियाहत के शोबे से वाबस्ता हैं। सियाहत के शोबे के बाद सन्नत दूसरी बड़ी माइशत है, जो मुल्की पैदावार का 15% है। मुल्की माइशत का 22% इन्हिसार टैक्सेस पर होता है। टैक्सों का ये एक बड़ा हिस्सा दरामदाती महसूल, लाइसेंस फीस, जायदाद और सरकारी टिकटों से हासिल करता है। ताहम इस मुल्क में किसी किस्म का इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगाया गया है। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर मुअद्दिल रहता है। गर्मियों और खज़ां के मौसम में हरिकेन यानी समुद्री तूफान यहाँ से गुजरते हैं। इस मुल्क का दर्जा हरारत आज तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचा। हाँ, अलबत्ता 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जरूर आया है। 1977 में फ्री पोर्ट के मुकाम पर बारिश के साथ साथ मामूली बर्फबारी भी देखी गई थी। ताहम दोबारा से ये नज़ारा देखना यहाँ के बासियों के लिए फक्त एक ख्वाब बनकर रह गया। बहामस का सबसे बड़ा जजीरा अंडोरस है। यूनाइटेड स्टेट्स के करीब तरीन वाक़े जजीरे का नाम बीमनी है। अमरीकी रियासत मियामी से इसकी दूरी
80 किलोमीटर के करीब है। यही वजह है कि इसे बहामस का गेटवे भी कहा जाता है। जनूब मशरकी सिमत में जजीरा अनागोवा आता है। अबाकू इस मुल्क का एक और अहम जजीरा है। समुद्री सतह से तमाम जजीरे 15 से 20 मीटर की बुलंदी पर वाक़या हैं। कैट आइलैंड पर वाक़े अल्वेर्निया की पहाड़ियों में मौजूद मोनामी पहाड़ी इस मुल्क की बुलंद तरीन मुकाम है, जो सतह समुद्र से 63 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। बहामस का कंट्री कोड +1242 है, जबकि इस मुल्क का डोमेन नेम .bs है। वक्त के लिहाज से बहामस पाकिस्तान से 9 घंटे आगे है, जबकि पाकिस्तान से इस मुल्क की दूरी 12,900 किलोमीटर बनती है। पाकिस्तानियों को बहामस में 30 दिन के लिए किसी वीजे की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह वीजा वहां पहुंचने पर आपके पासपोर्ट पर लगा दिया जाता है। इसके लिए आपके पासपोर्ट की मियाद 6 माह होना बाकी है और वीजे के लिए पासपोर्ट पर खाली पेपर का होना भी लाजमी है। जबकि इस मुल्क में एंट्री से पहले इस बात का भी यकीन कर लें कि क्या आपने होटल बुकिंग भी कर रखी है और पोलियो का कार्ड भी बनवा रखा है। अगर ये सब नहीं तो आपको बहामस में दाखिले से रोक दिया जा सकता है। जबकि भारतीयों को यूएस, कनाडा या शेंजन कंट्री के काबिल कबूल वीजे पर वीजा ऑन अराइवल तो दे दिया जाता है, लेकिन कुछ इंडियन कंपनियां 23 से 24 हजार के बदले में बहामस का 90 दिन का स्टे वीजा ऑनलाइन दिलवा देती हैं। बहामस का मुकम्मल नाम कॉमनवेल्थ ऑफ दी बहामस यानी दौलत मुश्तरका बहामस है। अमूमी तौर पर इस मुल्क को दी बहामस के नाम से ही पुकारा जाता है। आसारे कदीमा वालों के नजदीक हजारों साल पहले बुहेरा कैरेबियन का पानी बहुत नीचे उतर गया था, जिसके बाद समुद्र की तह में गारें वजूद में आईं। आज भी समुद्र के नीचे काफी जगहों पर नमक की बनी गारें मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि हिस्पानियों ने यहाँ पहुंचकर इन जजीरों को बखामार यानी उतरा हुआ पानी का नाम दिया, जो बाद में हिस्पानवी जुबान से अंग्रेजी में बहामस का नाम इख्तियार कर गया। बहामस के लॉन्ग आइलैंड पर क्लेरेंस टाउन के करीब डीन्स ब्लू होल दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र की तह में वाक़ एक सुराख है, जिसकी गहराई 202 मीटर बताई जाती है। येलो एल्डर इस मुल्क का कौमी फूल, लेग्नोम वेते यानी ट्री ऑफ लाइफ इस मुल्क का कौमी दरख्त, फ्लेमिंगो इस मुल्क का कौमी परिंदा, ब्लू मार्लिन यानी नीली नेजा मछली इस मुल्क की कौमी मछली और क्रिकेट इस मुल्क का कौमी खेल है। क्रिकेट से पहले तक हॉर्स रेसिंग इन जजीरों की सबसे मकबूल खेल हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में अमेरिका से मुंतकिल हुई खेलें बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, वॉलीबॉल और ट्रैक एंड फील्ड मकबूल तरीन खेलें बन चुकी हैं। पैराडाइज आइलैंड पर वाक़े वर्साइल गार्डन बहामस का वो मकबूल तरीन मुकाम है जहां बहामस में सबसे ज्यादा शादियां करवाई जाती हैं। जिन जमीनदोज गारों का जिक्र मैं कर चुका हूं, अगर आप इन गारों को देखने के लिए समुद्र में उतरने का इरादा रखते हैं तो इस मकसद के लिए आपको बहामस के जजीरे ग्रैंड बहामा पर लकियान नेशनल पार्क का रुख करना होगा। दुनिया में रूस वो मुल्क है जिसकी समुद्री हदूद में अमेरिका से फासला सिर्फ 4 किलोमीटर बनता है। रूस के बाद समुद्री हदूद में अमेरिका के सबसे करीब बहामस का जजीरा बेमनी ही आता है। बहामस के जजीरे एक्जुमा में वाक़े पिग बीच एक ऐसा बीच है जहां हर वक्त पिग तैरते नजर आते हैं। बहुत से ममालिक से शौकीन हजरात इन नापाक जानवरों के साथ नहाने, मजे करने और सेल्फियां बनाने आते हैं। बहामस एक छोटा सा मुल्क मगर अपनी आबादी के एतबार से यह दुनिया का चौथा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल अपने नाम कर रखे हैं। बहामस ने अब तक 14 मेडल अपने नाम कर रखे हैं। मेडल की यह तादाद दुनिया के 10 ममालिक से कम है, मगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यह फिनलैंड, स्वीडन और हंगरी के बाद चौथा ऐसा मुल्क है जिसने अपनी आबादी के एतबार से सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम कर रखे हैं। 40 लाख के करीब सियाह हर साल इस मुल्क की सैर को आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से माशी तरक्की कम होने से सियाहों की तादाद में कमी होना शुरू हो गई थी, मगर बरवक्त हुकूमती कार्रवाइयों से 2030 तक के लिए सियाहत के शोबे को अमली जामा पहनाया जा चुका है और दिन ब दिन मजीद ऐसे मौके पैदा किए जा रहे हैं कि सियाहत इस मुल्क को तरक्की देने में अपना किरदार अदा करती रहे। रहाइश, रहन सहन और खाने पीने के हवाले से दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में बरमूदा और स्विट्जरलैंड आते हैं, जिनके बाद महंगे तरीन ममालिक की फहरिस्त में तीसरा नंबर बहामस का है।
बहामस दुनिया के उन 58 ममालिक में से एक है जहां आज भी सजाए मौत दी जाती है। बहामस में सबसे मकबूल सी फूड कंच का है। कंच केकड़ों की एक किस्म को कहा जाता है। बहामस के 700 जजीरों में से सिर्फ 30 जजीरे ही आबाद हैं। बाकी काफी जजीरे आबादकारी के तो काबिल हैं, मगर जिंदगी की बुनियादी सहूलियात न मिलने की वजह से लोग वहां मुस्तकिल रहाइश इख्तियार नहीं करते। 1980 में बहामस एक ऐसा मुकाम बन गया था जहां से सबसे ज्यादा मंशियात की स्मगलिंग अमेरिका में की जाती थी। अमेरिका में जाने वाली 90% मंशियात इन्हीं रस्तों से स्मगल की जाती थी। शायद यही वजह थी कि अमेरिका ने बहामस की समुद्री हदूद की तरफ अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी थी, जिसके बाद से काफी हद तक कंट्रोल तो कर लिया गया, मगर आज भी मंशियात की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से अमेरिका मुंतकिल होती है। दोस्तों, बहामस के सभी जजीरों पर 2693 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, मगर रेलवे का इस मुल्क में नाम भी नहीं। बहामस की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह गैम्बलिंग भी है। गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने पर मुल्की लोगों के लिए तो पाबंदी आयद है, जबकि दीगर ममालिक से सैरो सियाहत की गर्ज से आने वालों के लिए इस खेल को कानूनी हैसियत दी गई है। अमेरिका और कनाडा के शहरियों को 3 हफ्तों के लिए बहामस में सियाहत की गर्ज से रहने के लिए अपने साथ पासपोर्ट लाने की भी जरूरत नहीं होती। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों अमरीकी हजारों के हिसाब से डॉलर वहां खर्च करने आते हैं। तालीम की शरह इस मुल्क में 98.2% है। अंग्रेजी इस मुल्क की सरकारी जुबान है और पूरे मुल्क में इसी जुबान का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम यह मुख्तलिफ जजीरों में मुख्तलिफ तलफ्जुजों के साथ बोली जाती है। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी में 80% प्रोटेस्टेंट, 14.5% रोमन कैथोलिक को मानने वाले, 1.3% दीगर मसीही लोग, 1.1% दीगर मज़ाहब के मानने वाले, जबकि 3.1% ऐसे लोग हैं जिनके मजहब का अभी तक कोई भी हतमी अंदाजा नहीं लगाया गया है। मुल्क में थोड़ी सी तादाद में हिंदू, मुस्लिम और यहूदी भी आबाद हैं। भिंडी, तोरी, प्याज, माल्टे, कीनू, टमाटर, लीमू, आलू, गन्ना और खीरे इस मुल्क में ज़राअत के हवाले से सबसे ज्यादा काश्त होने वाली फसलें हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी खाने पीने की 80% अशिया दीगर ममालिक से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। दोस्तों, ये थी बहामस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपने पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे ऐसी ही एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।